हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रल हैंड्स हिंदी चैनल पर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। वैसे मैंने विश कर दिया था आई गेस कम्युनिटी पर, बट फिर भी मुझे विश करना था। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल आपका बहुत अच्छा गुजरे, बहुत सारी फुलफिलमेंट विशेस आपके पूरे हों और आप अपने स्पिरिट, अपने हायर सेल्फ के साथ मिलकर जो भी एक्शन है, जो भी थॉट्स है, जो भी करना है इस साल वो करें। आई होप हम सब इस प्लैनेट की जो चेंजिंग ऊर्जा है, जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है, उस पे हम सब साथ दें और हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और भी बढ़े, एक्सपैंड करे, ग्रो करें हम सब। ऑलराइट, सो एक एक्चुअली अनाउंसमेंट थी पर्सनल रीडिंग के लिए। बेसिकली मैं पहले प्री रिकॉर्डेड रीडिंग्स लेती थी पर्सनल रीडिंग में, तो उसमें कुछ लोगों को मतलब आता होता था कि लाइव रीडिंग चाहिए, तो मैंने फिर कंप्लीटली लाइव रीडिंग कर दी। लेकिन जो लोग पहले मेरे क्लाइंट रहे हैं, उन लोगों को प्री रिकॉर्डेड रीडिंग ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब मैंने मिक्स कर दिया है। तो जिन लोगों ने मुझे अभी अप्रोच किया था, जिन लोगों को मैंने बोला कि लाइव रीडिंग ही है, बस आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है ये, और बाकी सभी लोगों के लिए हैं जो चाह रहे हैं रीडिंग्स। हम लाइव रीडिंग और प्री रिकॉर्डेड रीडिंग ये दोनों ले रहे हैं। मैं हम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं और स्पिरिट टीम होती है तो इसीलिए। बट एनीवे, ये दोनों साथ में ले रहे हैं। तो यही एक अनाउंसमेंट थी। आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी sacralhands@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आईडी मेंशन्ड होगी। और राइट, यही इन्फॉर्मेशन थी कि लाइव रीडिंग भी है और प्री रिकॉर्डेड भी। बट एनीवे, आज की जो रीडिंग है व्यूअर्स, वो हम जनवरी के मंथ के लिए ले रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं कि इस मंथ में अपॉर्चुनिटी क्या है, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मंथ की। ओके, तो कार्ड्स होंगे, अभी मैं इमेज दिखाऊंगी आप लोगों को। कार्ड्स होंगे इस पे 3। आप लोगों को कोई एक इमेज चूज़ करना है अपने लिए, कोई एक कार्ड चूज़ करना है। ओके, और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको इंसाइट्स ऑफर करें, गाइडेंस दें, क्योंकि मेनली हम स्पिरिट की तरफ से ये रीडिंग ले रहे हैं, तो गाइडेंस भर भर के आएंगी और कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूज़ कैसे करना है। मेजर तो ये है ना, अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, कभी हम देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। ये है कि आपको दिखाने के लिए बेसिकली अवेयरनेस में आए, और साथ साथ यूज़ कैसे करना है इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, आई होप ये रीडिंग आपकी मदद करें। बढ़ते हैं चूज़ योर ग्रुप की ओर। ओके, सी यू इन योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। आई होप ये न्यू ईयर आपका बहुत अच्छा गुजरे, ये ईयर आपका, ये साल आपका बहुत अच्छा गुजरे, और बहुत सारे ड्रीम्स आप फुलफिल करें।
थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, और आपने जो भी सपोर्ट 2025 में किया और उसके पहले भी जो आप करते रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द होल कम्युनिटी, और वेलकम जो भी नए लोग हैं इस कम्युनिटी में, यू आर वेरी वेरी मच वेलकम हियर। ओके, सो हम इस मंथ के लिए मैसेज ले रहे हैं ग्रुप 1 जनवरी 2026 की एक मेजर अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है इस मंथ में। ओके, तो जो आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी है इस मंथ में वो है प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने की। ग्रुप 1 जो आपने कार्ड चूज किया है वो है प्रॉस्पेरिटी की, बरकत की। वाओ, इस मंथ आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिल सकते हैं, स्पेशली मुझे वेल्थ जनरेशन का लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये मौके हो सकते हैं जहाँ पर आप न्यू आइडियाज़, न्यू वेंचर्स को जन्म दें। कुछ लोग लिटरली नए प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं यहाँ पर। नए आइडियाज़ आपको मिल भी सकते हैं, नई इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाए। और कुछ लोगों की यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, मुझे बतलाया जा रहा है। ये एक्सपेंशन मेजरली लीडिंग टू हीलिंग है। मेजर हीलिंग आपकी इस मंथ हो रही है जिसकी वजह से आप एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, तो जिसकी वजह से आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो मेजर हीलिंग भी इस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी जो हील करने की। मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बोला जा रहा है यहाँ पर, स्पेशली वो लिमिटेड थिंकिंग। ओके, तभी एक्सपेंशन था, राइट। लिमिटेड अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको मिलेगी। स्पेशली एक बिलीफ हो सकता है आपका यहाँ पे ग्रुप 1 सीरियसनेस और फन को लेकर। जब फन आपके दिमाग में आता है, मस्ती आपके दिमाग में आती है, तो आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये आओ फन करते हैं, ये हो। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ना ये मेरे लिए नहीं है, मेरी एज हो गई है या फिर नहीं। आपको इस मंथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने इसी लिमिटेड थिंकिंग से बाहर आने की ग्रुप 1, जहाँ पर आप फन को और इनवाइट करना सीखेंगे, मस्ती को और जगह देना सीखेंगे अपने लाइफ में। तो शायद आपकी कुछ इनर चाइल्ड वुंडिंग्स रही हो इससे रिलेटेड, जहाँ पर आपने मस्ती को, जैसे बोला जाता है कि बचपन में जब हम मस्ती करते थे, पढ़ो बैठकर या काम करो, काम ही करना अच्छा होता है, मस्ती करना अच्छा नहीं होता। इस तरह की थिंकिंग कहीं ना कहीं हमने ले ली अपने अंदर। तो शायद ऐसी कुछ आपकी होगी जिस वजह से मस्ती जब भी आता है या प्लेजर जब भी आता है दिमाग में, तो एक अलग ख्याल आता है उससे रिलेटेड जो कि थोड़ा नेगेटिव हो। शायद आप इसी चीज़ को और समझें इस मंथ में कि मैं कैसे इस सीरियसनेस से बाहर निकल सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और लाइवली कैसे हो सकता हूँ इस मंथ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है कि मैं फन के मौके, क्रिएट करने के मौके, सेलिब्रेट करने के मौके आपको मिलेंगे और आप वो क्रिएट भी करेंगे। ओके, तो शायद इसी लिमिटेड थिंकिंग से आप बाहर निकलेंगे कि
फन और मस्ती को किस तरह से और क्रिएट किया जा सकता है अपने लाइफ में, कैसे हम इस सीरियसनेस से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, कुछ ऐसी वाइब है यहाँ पे। इस मंथ आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं। एक्सप्लोरर की, एडवेंचरर, इस तरह की एक वाइब है। तो कुछ लोग बाहर जाना, ट्रैवल करना पसंद करेंगे इस मंथ, या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई इनवाइट कर सकता है, या आप कहीं जा सकते हैं जो आपके इसी मिजाज इसी बिलीव को चेंज कर सकता है कि फ़न अच्छी चीज़ नहीं है, या वो जो भी उससे रिलेटेड लिमिटेड थिंकिंग हो आपकी वो चीज़। इंटरेस्टिंग। ओके, let us see more. Okay. इस महीने, इस मंथ, ग्रुप 1 मुझे आप किसी फील्ड में भी जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये लिटरली एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। कोई फार्म, या कुछ लोग फार्म हाउस में जा रहे हो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, लेट अस सी। नए आइडियाज़ को जन्म देना, हाँ इसकी हम बात कर चुके हैं। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, या इसी से बाहर निकलना क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये मंथ, ये महीना जनवरी का ग्रुप 1 को। थैंक यू। लवर्स, इसको हाइड करें क्या थोड़ा, हम भरोसा नहीं यूट्यूब का। 8 of Wands, 10 of Wands. Okay, makes a lot of sense, makes a lot of sense जो हम बात कर रहे थे। ये जो 8 of Wands की एनर्जी होती है ना, ये थोड़ी सी ऐसी ही होती है, फन वाली, मस्ती वाली, स्पीड वाली, कि मुझे इससे बाहर निकलना है। वाओ, ओके। तो कुछ लोग लिटरली यहाँ पर पढ़ 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 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने अड़ बोलना था। एनीवे तो कुछ लोग लिटरली यहाँ पर जैसे होता नहीं है कि अड़ गए, स्टबर्न बन रहे हैं इन अ गुड वे। लाइक कभी कभी जिद करना अच्छी चीज़ के लिए हानिकारक नहीं होती, और आप शायद आपकी यही जिद है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे खुद के लिए कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ एक्शन लेना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग बहुत व्यस्त रहे हैं काम में, काम के बोझ तले, जैसे नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम का बोझ, इस तरह की एक वाइब रही है जो कि एक उसने काइंड ऑफ बर्डन क्रिएट किया है आपके ऊपर, और जिस वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को बहुत बड़ी। लिटरली ये उसी का वही होता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और कोई देख नहीं रहा है उसके तरफ, और आप लोगों को इस वक्त बोला जा रहा है, स्पिरिट जो मैसेज दे रहे हैं कि इस मंथ माइल एक अपॉर्चुनिटी है भाई, कि तुम ये जो सीरियसनेस कैरी कर रहे हो ना, या ये जो तुम होपलेस फील कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, इसको अब ट्रांसम्यूट करना है, यानी कि इसको बदलना है, इस एनर्जी को। और इस मंथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम इससे बाहर निकलो, इस बोझ से, इस बर्डन से। और जब तुम बाहर निकल रहे हो, क्योंकि विद दिस लवर्स, ये यहाँ पर एक चॉइस भी बतलाता है लवर्स कार्ड, कि तुम्हारे पास बिल्कुल चॉइस है कि हम इस एनर्जी में रहना चाह रहे हैं कि इस एनर्जी में।
ये एनर्जी है ग्रुप 1 जहाँ पर हम वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे, ओ यार पिछले साल ना ये मिस हो गया, इस साल ये करना, उस साल ये करना था पर नहीं हो पाया, वो ड्रीम मेरा फुलफिल नहीं हो पाया उस साल। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और उसे देखकर हम वो एनर्जी भाई नया साल में ला रहे हैं, नए साल में ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक इस मंथ अपॉर्चुनिटी है और एक्चुअली आपके पास चॉइस है कि आप इससे बाहर निकल के इस एनर्जी में जाएं। आप शायद इस मंथ टालने से भी निकल सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ टाल रहे हो ना ग्रुप 1 कि मैं कल करूंगा यार, ये परसों करूंगा, ये इतने दिनों बाद करूंगा, ये रहने दो, इस तरह की एनर्जी से भी आप निकलेंगे। क्योंकि ये जो एनर्जी है टालने वाली मुझे बतलाई जा रही है, ये इसी से आती है जब आप सोचते हैं कि क्या मेरे लिए वर्क नहीं किया, क्या क्या चीज़ें वर्क नहीं की मेरे लाइफ में, जब हम वो चीज़ें देख रहे हो तो वो अल्टीमेटली ये बर्डन क्रिएट कर देता है हमारे ऊपर। तो इसीलिए हम एक चॉइस ले रहे हैं इस मंथ कि हम इससे निकलकर एक मोमेंटम वाली एनर्जी, एक शिफ्ट वाली एनर्जी को महसूस करें, जो कि इस मंथ में है अवेलेबल। क्योंकि ये कार्ड नहीं आता अगर ये एनर्जी अवेलेबल नहीं होती हमारे पास। ये कार्ड का शो करना मतलब ये एनर्जी अवेलेबल है। ये है क्या? मोमेंटम यानी स्पीड वाली एनर्जी। निकलो बाहर, लाओ वो लव को, लाओ वो मोमेंटम को, लाओ उस शिफ्ट को जो तुम चाह रहे हो। ओके इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा टू को क्रिएट। को क्रिएशन यानी मिलकर क्रिएट करना। किसके साथ? स्पिरिट के साथ, यूनिवर्स के साथ। हमेशा रहता है, लेकिन शायद आप इस मंथ पहचान रहे हैं उसे ज़्यादा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है यार, ये मैं इससे निकल सकता हूँ, ये मेरी जिद है जो यहाँ पे रखी है मुझे, और अब मेरी जिद होगी कि मैं इसमें आऊँ। अगेन ओके जो हमने पहले बात की थी कि जिद वाली एक चीज़ बोली थी मैंने, एक चीज़ है जो स्टबर्ननेस थोड़ा सा ख़राब भी करती है और ठीक भी करती है किसी चीज़ को। और आप उसी स्टबर्ननेस को अपने लिए काम करवा रहे हैं अब। पहले वो आप पे हावी हो रहा था, अब बोल रहे हैं ना भाई अब तुम मेरे लिए काम करो। इस स्टबर्ननेस और इस जिद को बोल रहे हैं आप कि ये जो मेरी जिद है इससे बाहर निकलने की, ओ ये क्या हो गया ये नहीं होना था, जो हम पहले की चीज़ें देख रहे हैं, मैं इससे निकलकर अपने नॉर्थ नोड को यानी फ्यूचर को और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकारता हूँ, और मैं ये स्पीड मोमेंटम शिफ्ट को ला रहा हूँ अपने लाइफ में। ओके तो एक चॉइस है आपको इस मंथ जो मिल रही है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह प्रूव हो रही है, वो है अपने लिए बरकत क्रिएट करने की। और वो आप तब हो रहा है जब आप इस वाली एनर्जी से निकलकर सीधा इस तरफ जंप मार रहे हैं ग्रुप 1। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद आपके भीतर ना एक अलग ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। मुझे एक मैसेज मिल रहा है, वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। जैसे होता नहीं है कि पहले वो ट्रस्ट नहीं था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं जैसे, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर सकता हूं। और शायद इसके लिए, क्योंकि इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई किसी चीज़ को आप सोच रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, पहले वाली जो चली गई है वो मिस कर दिया मैंने, वो होना चाहिए था, और उस वही एनर्जी आपको यहाँ तक ले आई। मतलब ये चीज़, ये इस एनर्जी में बैठे हैं आप। अब इससे उभरने की अपॉर्चुनिटी है जो शिफ्ट है। तो आप को ये प्रैक्टिस करना होगा। जैसे नहीं होता कि चलो मैं इस एनर्जी से निकलता हूँ, ओके एक बार हमने ठाना और उसके लिए हमने कोई प्रैक्टिस कर ली। कुछ भी हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट पर हम फोकस करने लगे, क्योंकि ये तो हम देख पास्ट रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम देखने लगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे अराउंड जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। उससे हम एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। इजंट इट सिंपल? उससे हम एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं।
आपने देखा, फिर से वापस आप इस एनर्जी में चले गए, फिर से आपने देखा, फिर से वापस इस एनर्जी में चले गए। ये ऐसा नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस ना करना पड़े इस एनर्जी में आने के लिए। इस शिफ्ट को हाँ बोलने के लिए, इस शिफ्ट को पूरी तरह से अपनाने के लिए हमें 2-3 बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दिन में। ओके, स्पिरिट ऐसा बोल रहे हैं। तो लिटरली आप ये प्रैक्टिस से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको लगेगा अरे यार छोड़ो, नहीं ग्रुप 1, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का मंथ है और आप क्रिएटर हैं। ये समझ जाइए कि मैं क्रिएट कर रहा हूं इस मंथ। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, और यही स्पिरिट की गाइडेंस है और यही स्पिरिट बता रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास वो ये है इस मंथ। क्योंकि ये मोमेंटम आपके लिए, ये स्पीड आपके लिए, या फिर उस एनर्जी से बाहर निकले, ये शिफ्ट आपके लिए ये क्रिएट कर रही है जो आप चाह रहे हैं। ये कुछ लोग रिलेशनशिप, यूनियन, इस तरह की भी चीज़ें चाह रहे होंगे। लिटरली लवर्स को मैं रीड कर रही हूँ, अगर ये चाह रहा है कोई, या ये यूनियन किसी के साथ भी हो सकता है, अपने ही स्पिरिट के साथ, अपने ही इनर चाइल्ड के साथ, अपने ही सेल्फ के साथ, अपने किसी प्रोजेक्ट के साथ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम आपका। ओके, तो इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में मिल रही है ग्रुप 1। लेट अस सी आप और कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। थैंक यू। इस मंथ क्योंकि ये मेन होगी इसीलिए आपको ये बतलाया गया। और क्या है इसके अलावा इस मंथ में ग्रुप 1 के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है? थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? Let's do it like this. क्या अपॉर्चुनिटी है और ग्रुप 1 के लिए एंजल्स, गाइड्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट? हमारे पास है प्रोग्रेस 1 2 3। Oops, just a second. ग्रुप 1, कोई कार्ड है जो नीचे गिर गया है एंड ऐसे स्पीड से गिरा। Oh my God, action. Oh God. Literally जो हम बात कर रहे थे ग्रुप 1, वॉन्ड्स कार्ड होता ही एक्शन का है और वो जैसे स्विंग करा है इसने, वाओ। एंड ट्रायम्फ, यस, विक्ट्री 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 विक्ट्री, यस। ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं ज़्यादा, 1 2 3 33 4 4 4 4। तो या इस मंथ अपॉर्चुनिटी है आपकी प्रोग्रेस की ग्रुप 1, और ये बहुत डिपेंड कर रहा है आपके एक्शन पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें रेगुलरली मिलती रहती है किसी ना किसी चीज़ के लिए। इस मंथ ये है कि हम इसका फ़ायदा भी उठाना सीख रहे हैं विद दिस एक्शन। इस मंथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही थी ना, यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, प्रोग्रेस आपके लिए काम करवा रहे हैं। और विक्ट्री तो फिर निश्चित है। 444 प्रोटेक्शन को भी बतलाता है, तो आप ये एक्शन लेते हुए बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। ये मत समझिए कि मुझे रोका जा रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा आपके इंट्यूशन के द्वारा। अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, वो अलग चीज़ है, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैं खुद ही हूँ जो रोक रहा हूँ खुद को। डेफिनेटली इस मंथ मोमेंटम है, एक्शन है, प्रोग्रेस है, मूविंग फॉरवर्ड है ग्रुप 1।
जैसे बोलते नहीं है कि इतनी दिनों तक मैंने ट्रस्ट नहीं किया, अब मैं ट्रस्ट करके देखता हूं अपने ऊपर, अब मैं ये करके देखता हूं। वैसी कुछ वाइब है ग्रुप 1 इस मंथ की आपके लिए। ओके, मैं यहां पर अब हम ये देखेंगे कि कोई अगर अफर्मेशन या फ्रेज आपके लिए इस मंथ इंपॉर्टेंट होगा, ये मैंने खुद ही बनाई है। ओके, सो सेल्फ मेड, कुछ अफर्मेशन या फ्रेज जो इस मतलब स्पिरिट के साथ मिलकर बनाई है। स्पिरिट बोल रहे हैं हमें भी मेंशन कर दो। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये मेरी ही वाइब है। एनीवे, आई एम द हीरो ऑफ माई स्टोरी। मैं आपको बोल रही थी ना, वो क्रिएटर वाली वाइब। ये सेंटेंस एक और लें क्या, ये फ्रेज, आई कैन बी जेंटल हियर। ओ वाओ, ओके, बॉटम कार्ड एनर्जी है, लेट्स डू इट। ओके, फन इज इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बोला था ना ये फन का कुछ। आपके लिए फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होंगे ग्रुप 1, तो आप लिख सकते हैं आई एम द हीरो ऑफ माई स्टोरी। मैं अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर हूं, हीरो हूं। क्योंकि ये एनर्जी ना आपको विक्टिम वाले उसमें ला सकती है कि मिस कर दिया, ऐसा हुआ, इस तरह के। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार दिमाग को रीप्रोग्रामिंग करना इस तरह से। लेट्स डू इट एंड आई कैन बी जेंट हियर। ये बोल रहा है ग्रुप 1 कि ये तो है कि मैं कर लूँगा, और हमें प्रैक्टिस भी। मुझे याद है मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस लगेगा। अब जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो लगता है यार नहीं होगा मुझसे, या फिर खुद के ऊपर ही हम ये करने लगे कि यार क्या है, मतलब इस तरह के क्रिटिकल माइंड नहीं होता, वैसे होने लगे। लेकिन ये भी आपके लिए है, ये याद रखिएगा। और ये भी, यानी आपको स्पिरिट बोलेंगे कि ठीक है, जैसे हम कुछ सीख रहे हैं ना, ये जैसे इस एनर्जी में आना हम सीख रहे हैं, और जब हम सीखते हैं तो हम थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए ना खुद के साथ। मतलब आप किसी को सिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग वाले उसमें ही तो नहीं थप्पड़ थप्पड़ लगाने लगेंगे कि सीखो नहीं ना, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। और इसीलिए खुद के साथ कंपैशन रखना, खुद के साथ प्यार से पेश आना इंपॉर्टेंट होगा इस मंथ। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत पुश करने लगे, या तो जिद अच्छी भी होती है, लेकिन जिद के साथ जेंटलनेस भी, यानी कि हम क्रिटिकल नहीं हो रहे हैं। बस कि जैसे आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, लेकिन थर्ड टाइम ये नहीं बोल रहे हैं आप कि नहीं होगा मुझसे, मैं कुछ नहीं कर पाता, रहने दो तुम। इस तरह से ना, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। हो सकता है क्योंकि आप इसमें जा रहे हैं, इस एनर्जी में, आप दूसरों को मोटिवेट करें, अपनी फैमिली में लव्ड वंस को, कि तुम ऐसे करो या वैसे करो, और उसके बाद आप पुश करने लगे। वहाँ पे भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी सीख रहे हैं, आप जैसे सीख रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसा है क्योंकि यहाँ पे पिंक की एनर्जी भी है, थोड़ा सा हार्ट चक्रा एनर्जी, कंपैशन ज़रूरी है। आपके थ्रोट चक्रा के लिए आई एम द हीरो ऑफ माई स्टोरी बहुत वर्क करेगा। तो इस महीने ये 3 फ्रेजेस याद रखिएगा। जहाँ पर आप ज़्यादा पुश करने लगे खुद को, या क्रिटिकल होने लगे, आई कैन बी जेंटल हियर, या किसी और के साथ भी, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। देन हम क्या देख रहे हैं, हमने ये कुछ आपके
काइंड ऑफ हम स्विच वर्ड्स बोल सकते हैं जो आप इस मंथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी मेरे और स्पिरिट के द्वारा बनाई गई है, मतलब काइंड ऑफ को क्रिएशन। सो जो आप इस मंथ वर्ड आपके लिए जो बहुत लाभदायक रहेगा, वो उस वर्ड को बार बार बोलना, वो क्या रहेगा स्पिरिट बताइए ग्रुप 1 को। थैंक यू। मूव है, मैं ज़रूर लूँगी, ये बहुत हेल्प करने वाला है। मूव और कोई वर्ड जो इनके लिए हेल्पफुल रहेगा बोलना बार बार। ओके, ओ सॉरी, वो एक लॉ था, मैं गॉड और तो नहीं है। लेट मी सी कौन सा लॉ था। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, वाओ। एक्चुअली मैं उसका भी एक वो बना रही थी। वर्ड बताइए स्पिरिट जो ग्रुप 1 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू। इस मंथ ओके, आई चूज। वाओ, हम लिटरली ग्रुप 1 यहाँ पे बात कर रहे थे चॉइस की, याद है कि आप ही चूज करते हैं और आपकी ये चॉइस है। आई चूज टू टेक एक्शन हियर। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेरी चॉइस है, मैं चूज कर रहा हूं। विजन और है क्या कुछ नहीं, ओके ये दोनों। ओके, तो आपके लिए जो वर्ड्स हैं यहाँ पर वो है मूव। तो और बॉटम कार्ड एनर्जी लव की है। आई चूज लव, आई चूज लव। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा सेंटेंस आपके लिए। क्या? आई चूज लव। ओके, ये तो एक अफर्मेशन हो गया। आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे कि समझिए आप उतना अच्छा नहीं फील कर रहे, आप उस एनर्जी से निकलने के लिए आपको बोलना है आई चूज, जो भी आप जिस एनर्जी में आना चाहते हैं। आई चूज मोमेंटम, आई चूज मूवमेंट नाउ। मैं चूज करता हूं मूव करना, मूवमेंट। मैं यहाँ पर एक्शन को चूज करता हूँ, मैं यहाँ पर बैलेंस को चूज करता हूँ। तो जो भी आप चूज यहाँ पर हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके पास चॉइस है। ओके, आप चूज कर सकते हैं, कोई आपको कुछ चूज नहीं करा सकता। आप खुद अपने चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि इसके साथ विजन आया है, ये विजन लिटरली वही कि जो आपके दिमाग में गोल है, जिसके प्रति आपको वर्क करना है, काम करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा, या फिर वो मतलब कुछ कमी है, या कुछ भी आपको जो भी लग रहा है कि जिस विजन के प्रति जो भी आपका गोल है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैं क्या चूज कर सकता हूं इस वक्त। ओके, तो अपने आप को बार बार बोलिएगा, आई चूज लव, आई चूज क्रिएटिविटी, आई चूज मूवमेंट, आई चूज एक्शन, आई चूज फ्रीडम, आई चूज कंपैशन। जो भी आपको लगता है वहां पर। और मूव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एनर्जी में जब आप रहेंगे ना तो बोलेगा मूव मूव मूव, खुद को बोलते जाइए अपने माइंड को। ओके, तो ये मैंने स्पिरिट के साथ मिलकर बनाए हैं कुछ जो आपको हेल्प कर सकता है इस मंथ।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको इस मंथ मिल रही है वो आपकी ये एनर्जी शिफ्ट की है, एंड यू कैन डू इट एंड यू आर डूइंग इट। जेंटलनेस भी दिखाना है खुद के साथ, छड़ी लेकर नहीं खड़े रहना। ओके, ऑलराइट ग्रुप 1, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में हम, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा जनवरी मंथ के लिए। Thank you so much for being here. Sending you lots and lots of love, light and blessings. आप यहाँ पर अपने विजन की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं इस मंथ, यानी जो भी आपका गोल है इस मंथ आप लिटरली, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, मार्क छोड़ रहे हैं कुछ, लाइक क्या बोलते हैं उसे, माइलस्टोन्स क्रिएट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। Sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 2, thank you so much for being here and happy new year आप सभी लोगों को। हाँ, मैंने कम्युनिटी पे भी वो विश किया था सबको, वो कम्युनिटी पेज पर, बट ये पर्सनल विश है आप लोगों के लिए ग्रुप 2। ओके, इस साल आप लोगों को बहुत सारी अबंडेंस मिले, जो कि एक्चुअली इस मंथ की अपॉर्चुनिटी में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। बट हाँ, आपकी विशेस फुलफिल हों, बहुत सारी चीज़ें हों आपके लाइफ में जो बहुत अच्छी हों, जो आप चाहते हैं वो हो, ऑलराइट, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। बट एनीवे, लेट अस मूव अहेड ग्रुप 2। ये कार्ड पता है किसका है? समर का है। तो आई नो ये मंथ जनवरी एक तो विंटर मंथ में होता है, मतलब हम जहाँ पर हैं, हम जिस साइड पे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो ये कार्ड चूज़ किया है, मुझे एक मैसेज, मतलब ये रीडिंग में हम देख रहे हैं कि जनवरी मंथ की अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है आप लोगों को। ओके, और इस मंथ आप लिटरली ये समरी वाइब क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप ठंड में गर्माहट भर दें, बट ये ठंड में गर्माहट कैसी होगी? आपके पैशन से। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, आप लोगों को मेजर अपॉर्चुनिटी जो जनवरी 2026 में मिल रही है वो है रीइग्नाइटिंग द पैशन। आपका पैशन जग सकता है, फायर बेसिकली आपके भीतर। सोलर प्लेक्सस की एक मेजर हीलिंग आपने शायद आप गुजरे हैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी की, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी आप मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं इस मंथ में। ये मंथ आप लोगों के अबंडेंस को क्रिएट करने की है। मुझे रीजेनरेशन शब्द भी सुनाई दे रहा है, रीजेनरेशन। लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी है ग्रुप 2। तो जैसे ऐसा हो सकता है, इसलिए री इग्निशन था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि खो गया हो और वापस उससे आप दोबारा रूबरू हो रहे हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है जो आपने कहीं लूज किया हो, वापस से उसे रीइग्नाइट करना। ये आपके भीतर की कोई फ्लेम हो सकती है, एक पैशन हो सकती है जो थोड़ी सी सो गई हो, वापस से वो जिंदा हो सकता है इस मंथ। एक वापस से बोलते नहीं है कि होप जगना, आशा जगना लाइफ से, कुछ ऐसी वाइब है, क्योंकि समर एक ऐसी ऊर्जा दे जाता है कि जहाँ पे, और क्योंकि ये स्टार ऑफ द साउथ है, साउथ जनरली पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया था आपके भीतर। कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया आपने किसी चीज़ से, किसी चीज़ को लेकर,
एक्सपेक्टेशन चली गई या उतना होप नहीं रहा, और वापस से इस मंथ में वो होप या एक्सपेक्टेशन को जगाना एक थीम हो सकता है आपका। वो पैशन को जिंदा करना एक थीम हो सकता है, या गिविंग मी वही रिविजिटिंग, रिकनेक्शन, reconnecting with your inner flame, with your inner, आपके जो अंदर की ऊर्जा है उससे वापस से कनेक्ट होना इस मंथ का एक थीम रहेगा। और ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है। लेट अस सी मोर, इस एनर्जी में थोड़ा सा हम जाते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और क्या बता सकते हैं। स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 1 में भी कुछ ऐसी वाइब थी, लेकिन हाँ, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर वो था। लेट अस सी क्या इनका रहेगा ग्रुप 2 का स्पिरिट 2026 जनवरी मंथ में। इसी मंथ जनवरी के लिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ और बताइए, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। थैंक यू। ये किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है? थैंक यू। स्ट्रेंथ, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है? वापस से लेंगे हम इनको इस मंथ जो मिल रही है जनवरी 2026 के लिए। थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही थी ना, पैशन को रीइग्नाइट करना, लिटरली ये वही ऊर्जा है। मुझे वाइटैलिटी भी लग रही है। किंग ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ आया है, तो हम इसे ऐसे ही लेते हैं। ओके, बॉटम कार्ड एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। इस फीलिंग से बाहर निकलना, ग्रुप 2 एक अप लेवलिंग है इस मंथ। अप लेवलिंग है जो आपकी शायद इमोशनल बॉडी में होगी। दिस इज मोर ऑफ के इमोशंस को आप शायद बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखेंगे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो बहुत, इसीलिए रिकिंडलिंग, आपने जो बहुत टाइम से कोई इमोशन को नहीं फील किया है वो फील करने की कोशिश हो सकती है आपकी इस मंथ। जैसे समझिए आप बहुत टाइम तक आपने लव में उतना इन्वेस्ट नहीं किया, एक अपने रिलेशनशिप में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रही, तो इस मंथ आप ट्राई कर सकते हैं उस इमोशन को वापस से जिंदा करना अपने भीतर, या फिर लव को अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे एक्सप्रेसिंग बदल सकता है। जैसे कि आप लव को समझिए, कुछ लोग यहाँ पर बोल कर एक्सप्रेस करते हैं, आप हो सकता है लेटर लिख कर एक्सप्रेस करें। शायद आप ये हाँ, कुछ क्रिएटिव ऊर्जा है जो आपके इमोशनल बॉडी के लिए बहुत नर्चरिंग लाएगा इस मंथ, और बहुत ग्रोथ लाएगा आपके इमोशनल मैच्योरिटी के लिए। वो इस एनर्जी को लेना, समर वाली और ये जो पैशन वाली लाना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं स्पिरिट जो आपको इस मंथ मिल रही है। तो क्या कीजिएगा ग्रुप 2, इस मंथ एक्सप्रेशन, जैसे आप एक्सप्रेस करते हैं लव को, वो बदल सकता है। तो ये मत समझिएगा नहीं ये तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, मैं तो बोलकर ही करता हूँ। अच्छी बात है, आप बोलकर भी कीजिए, लेकिन उसके साथ हो सकता है आपको बोला जाए कि एक कार्ड बना दो,
इट्स नॉट कि बस पार्टनर के लिए लव, पार्टनर के लिए भी, बट पेरेंट्स के लिए लव, चिल्ड्रन के लिए लव और लोगों के लिए लव, किसी भी प्रकार का ये इमोशन हो सकता है, ये लव हो सकता है। तो आप शायद नए नए वेज ट्राई कर रहे हैं एक्सप्रेस करने का कि इस तरह से भी मैं ये कर सकता हूँ। आप क्रिएटिविटी में भी नए नए चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आपकी मतलब उसमें बोला जाएगा आपको, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दे रही है कि भाई इसे तुम डिफरेंटली भी क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी तरह से इसे क्रिएट करो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमोशन हो सकती है ये। ओके जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है ना, जैसे किसी को हेल्प करके, मदद करके एक सुकून मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी को अपने लिए कुछ करके अच्छा लगता है, किसी को, और इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप टू, जैसे कभी होता नहीं है कि खुद को अच्छा फील कराने के लिए आप हो सकता है अच्छा खाना मंगाते हो, एग्जाम्पल अच्छा खाना मंगाते हो। अब आप सोचेंगे कि नहीं, अब मैं कुछ ना ये खुद को केयर या लव शो करने के लिए कुछ और वे ट्राई करता हूँ, लगता है मैं शायद अच्छी मूवी देख सकता हूँ। अगर आप वो भी करते हो तो कुछ आप नया ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ आर्ट बनाता हूँ, कुछ डिफरेंट क्रिएट करता हूँ आर्टिस्टिकली। ओके यहाँ पर जो इनका क्रिएटिव आर्ट में मतलब जो इंटरेस्टेड हैं या जो फॉलो कर रहे हैं, ये मंथ आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उसमें कुछ नया नया आप एक्सप्लोर कर सकें। तो कोई पेंटर है तो कुछ नया आप, कुछ नए वे ऑफ पेंटिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई आप स्टिचिंग कर रहा है तो कोई नया कुछ आर्ट सीख सकते हैं आप। तो ऐसा है कि ये मंथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई अपने पैशन को ज़िंदा करने के लिए, अपने अंदर वो ऊर्जा को, एक लाइवली ऊर्जा को जगाने के लिए तुम अलग अलग ढंग ट्राई कर सकते हो। यू आर फ्री, ओके, और अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये मंथ आप अगर किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, स्पेशली अपनी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि मैंने इस फील्ड में बहुत डेवलप किया है, इस मंथ में आप खुद को प्रूव दे सकते हैं, खुद को ही प्रूव दे सकते हैं, ये दिखाकर कि हाँ आपने मैच्योर किया है उस एरिया में। तो लिटरली ये कोई फील्ड ऑफ पैशन भी हो सकता है या क्रिएटिविटी भी हो सकता है, जहाँ पर एक मैच्योरिटी आ गई हो, एक अप लेवलिंग हो और आपको खुद को दिख जाए, ओह वाओ, पहले तो मैं इस तरह से क्रिएट करता था या इस तरह से ड्रॉ करता था, अब देखो मैं बिल्कुल डिफरेंटली और बहुत बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब बेटर तरीके से, मतलब उससे लग रहा है कि कुछ नया या कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा भी एक वाइब अंदर, एक बोलते नहीं है कि एक फीलिंग जग सकती है जहाँ पे लग सकता है कि वाह मैंने ये अचीव किया है। तो एक अप लेवलिंग है, इस मंथ में अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और ये अप लेवलिंग किस तरह से हो रही है, जब आप अलग अलग तरीका ट्राई कर रहे हैं उस पैशन को या जिंदगी को ही अप्रोच करने का। ओके स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें, तो जब मैंने बोला कि ज़िंदगी को ही अप्रोच करने का, वैसे ही मेरा अटेंशन मैं एक्चुअली इधर देख कर टिपिकली ऐसे चला गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जब मैं रीडिंग करती हूँ सो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब मैं लिटरली यहाँ पे बात करी थी और जैसे ही मैंने बोला कि ज़िंदगी को भी देखने का, यहाँ आ गया यहाँ टर्न करके मैं, ऐसा लगा कि कोई किसी ने टर्न कर दिया। ये देखो ये क्या है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत तो भाई चाहिए होती है ना, चाहे आप अच्छी चीज़ ही देखना चाह रहे हो। अगर हम बहुत टाइम से एक ही टेंडेंसी और एक ही हैबिट में जीते रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने के लिए हिम्मत तो चाहिए ही, क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए, कोई किसी को भी चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए, तो आपको भी चाहिए। और ये हिम्मत तो है आपके पास क्योंकि ये एनर्जी है यहाँ पर जो हमें दिख रही है। तो अपॉर्चुनिटी में ये तो मिल रहा है कि करेज पूरा है तुम्हारे पास, कॉन्फिडेंस पूरा है तुम्हारे पास, स्ट्रेंथ हम पूरी तरह से दे रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यूनिवर्स पूरा सपोर्ट कर रही है तुम्हें कि तुम अपने पैशन में वो नई ऊर्जा जगाओ
नए नई क्रिएटिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढो और एक्सप्रेस करो, और अपनी लिटरली एक अप लेवलिंग भी देखो। उससे आपकी ऐसा लग रहा है कि आपकी अप लेवलिंग हो रही है, जब जो आप नए नए तरीके ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लोर करने का। मैं नए नए तरीके पता है क्यों बोल रही हूँ, ये 3 of Wands नए मतलब इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन पता है ये जो फायर है ना, या ये जो वॉन्ड है, ये एक्चुअली मैंने कवर कर दिया था, नॉट इंटेंशनली, इंटेंशनली ऑब्वियसली नहीं होता हुआ, मतलब मैंने ऐसे ही रखा था ऐसे, और मुझे दिख क्या रहा है 2 of Wands, मुझे पता है ये 3 of Wands है, लेकिन ये ओके कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोला गया इमोशनल गिफ्ट रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसिटिविटी। जो लोग अपने आप को सेंसिटिव मानते हैं, उसमें आप एक्सपेंशन देख सकते हैं, एज एन कि आपको गिफ्ट पता चल सकता है इसमें, क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं अप लेवलिंग की और एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है, इमोशनल डेवलपमेंट है। हाँ, तो वेज ऑफ बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका चेंज होगा, और यही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी रही है, यही मौका मिल भी रहा है कि चेंज करो, जिस तरह से एक्सप्रेस करते हो ना उसमें कुछ पैशन भर दो अपना, उसमें एक नया तरीका, जैसे आप जनरली जैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, ये काइंड ऑफ मुझे दे रहा है कि मोनोटोनस मत रहो। पता है कैसे, मतलब जैसे समझिए एक ही तरीका इंटरेक्शन का, जैसे आप अपने परिवार से, आप अपने पार्टनर से, आप अपने बच्चों से, जो भी एक तरह से इंटरैक्ट करते हैं, उसको चेंज कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढिए उस चीज़ में इंटरैक्ट करने का, बातचीत करने का। आप लिख कर बोल दीजिए थैंक यू, किसी के लिए गिफ्ट कार्ड बना दीजिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, मतलब किसी के लिए कार्ड बनाकर किसी को एक्सप्रेस कर दीजिए। अगर आप बोलते नहीं हैं तो बोलना चालू कर दीजिए एक्सप्रेस करने में। तो ये अलग अलग तरीका लग रहा है, आपको ये मंथ अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अलग अलग तरीका ढूंढो खुद को एक्सप्रेस करने का, और उसी के ज़रिए एक लाइवलीनेस अंदर आ रही है, समर की ऊर्जा भी है, एक पैशन जो मैं लिटरली आपको बोल रही थी रीइग्नाइट कर जा रहा है, डेवलप कर जा रहा है, और आपको लग सकता है कि वाओ ये पैशन फिर से वापस मेरे मेरे भीतर जिंदा हो गया है, जो पहले शायद चला गया था कहीं, अब वापस से वो जिंदा हो गया है। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली देख सकते हैं कि वाओ कि मैं अब यही एक्सपीरियंस को एक ऊपर की पर्सपेक्टिव से देख पा रहा हूँ। मुझे एक स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लग रहा है जो आप लोगों में आया है कुछ लोगों में, और इस मंथ में वो और भी आएगा, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने एक पार्ट को जो बार 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 बोल रहा है किसी चीज़ को लेकर, और आप एक ऑब्जर्वर की तरह बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि, और समझ आ रहा है कि ओ यही पार्ट है मेरा जो ऐसे ऐसे बोलता रहता है, और फिर खुद को ही बोलते नहीं कि एक लाइटली लेना, चलो यार कोई नहीं, इस तरह से कि चलो तुम बोलते हो लेकिन लेट अस अभी हम स्टॉप करते हैं। तो एक ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इमोशंस को देखना, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और साथ साथ राइज करना, लिटरली एक्सपैंड करना। कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं जाने की, जो आपके इमोशनल बॉडी में कुछ चेंजेस ला सकता है, या आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगा सकता है, चाइल्ड लाइक ऊर्जा जगा सकता है, कहीं जाना किसी जगह पे। ये भी हो सकता है ग्रुप 2 आपने कुछ लास्ट समर करना शुरू किया हो 2025 में, समर के महीने में आप कुछ ने मतलब सॉरी कुछ आपने करना शुरू किया हो, ये लिटरली कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर खुद के ऊपर कुछ चेंज लाने के लिए आपने कोशिश की हो, उसकी मैनिफेस्टेशन है इस मंथ में।
और आपको वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे बोला जा रहा है देखना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज वो डेवलपमेंट, वो मैनिफेस्टेशन जो आपके या तो उस प्रोजेक्ट के ज़रिए आ रही है, अगर आपने कुछ बाहर शुरू किया है, या लिटरली आप खुद के ऊपर जो इनर प्रोजेक्ट है आपका, खुद के अंदर भीतर जो चेंज लाने की आपने लास्ट समर ट्राई किया था, वो मैनिफेस्टेशन आप इस महीने देख सकते हैं। तो लॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग वाइब है इस मंथ ग्रुप 2, लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन। और कुछ लोग नए नए फील्ड ऑफ स्टडी भी कर सकते हैं रिलेटेड टू आपका जो इंटरेस्ट है। जैसे कि हो सकता है आप AI टूल को ट्राई करना शुरू करें कि मुझे ना इसमें और जानकारी चाहिए, अभी तक मैंने ये AI टूल यूज़ नहीं किया है, तो शायद आप इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग मोड्स ट्राई कर सकते हैं। या इस तरह की कोई कुछ वाइब है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप फुली सपोर्टेड हैं, फुली सपोर्टेड। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल होता है। ऐसा लगता है कि कृपा है, एक प्रोटेक्शन है, ऐसा लग रहा है प्रोटेक्शन है। एक्सप्लोर करने में होता नहीं है कि हम डरते हैं, बट नहीं, आप कर सकते हैं। लेट अस सी और क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेजर रहेगी एक्सप्लोरिंग वाइब इस मंथ आपकी। और क्या अपॉर्चुनिटी है इस मंथ ग्रुप 2 के पास। थैंक यू जनवरी 2026 के लिए एंजल्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे आर्कएंजल माइकल दिख रहे हैं। कुछ लोग लिटरली आर्कएंजल माइकल के साथ काम कर सकते हैं। बस है 1221, ये नंबर्स आपको दिख सकता है। देखिए मेरे पास लिटरली कॉन्फिडेंस, रीशेप, 1221, 272, 525 और 1010, फेथ। वाओ, आप डर नहीं रहे इस मंथ। मैं वही बोलती हूँ, कुछ एक्सप्लोर करने से ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके भीतर। लेट मी ट्राई दिस, बोलते नहीं है, ट्राई करता हूँ यार ये करने का। हो सकता है जिस तरह से सोचा है वैसा ना हो, या हो सकता है और भी बेटर हो, क्या पता। ट्राई तो करूँ। शायद आप पहले जो बोलते नहीं कि कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे थे, वो अब कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हैं। मैं बोल रही थी ना कि विद दिस इन्फिनिटी, और ये ऐसा लग रहा है कि आपके साथ है, यस लिटरली सपोर्टेड। ये सिम्बाइसिस वही बोल रहा है कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं वहां पर आप सपोर्टेड हैं। मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि इतना भरोसा है जैसे आपको अपने ऊपर कि मैं कर लूंगा यार। इतना भरोसा है खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर, डिवाइन एनर्जी जिसमें बिलीव करते हैं उनके ऊपर, कि आपको ये रीशेपिंग में डर नहीं लग रहा। या एक्सप्लोरिंग एंड सीइंग व्हाट सूट्स यू। जैसे बोलते नहीं है कि मैंने इस फील्ड में ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और मुझे पता चला कि ये जो 3rd नंबर वाला मैंने ट्राई किया था, ये सूट करा मुझे, ये ज़्यादा सूट कर रहा है मुझे।
तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ या इसके साथ जा सकता हूँ, ये 3rd नंबर वाले के साथ। लेकिन पहले मैं जा रहा था ये 1 नंबर वाले के साथ। 3rd नंबर वाले के साथ ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो शायद उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, करियर में या जो भी, जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड में हो सकता है ज़्यादा लोग वो चीज़ उस तरीके से नहीं करते हो, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वो यही है कि तुम ट्रेंड सेट करो ना। तुम्हें क्यों फॉलो करना है, तुम नया कुछ ट्रेंड सेट करो। तो अगर ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भरोसा, फेथ कि ये वर्क करेगा। तो नहीं तो वो आइडिया मिला क्यों, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी मिली क्यों। जब वर्क नहीं करना है तो ये अपॉर्चुनिटी मिली क्यों रही है। सिंपल सी बात है, यूनिवर्स तो ऐसी है नहीं, ऐसे नहीं काम करती। तो वो चीज़ है, ऐसा एक कॉन्फिडेंस कि मैं ये करूँगा और मैं सपोर्टेड हूँ इसमें। और इस तरह का जब कॉन्फिडेंस एक मिल रहा है कि मैं सपोर्टेड हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे वो रीशेपिंग हो, चाहे वो रीइग्नाइटिंग हो, रीविजिटिंग हो, कुछ भी, वो करेगा काम। तो एक ऐसा विश्वास। इंटरेस्टिंग, ये देखिए, ये दोनों, ये सैंक्चुरी है, ये दोनों न्यू मून की एनर्जी है, मतलब ऐसा लग रहा है। न्यू मून न्यू बिगनिंग्स को बताते हैं ग्रुप 2। तो लिटरली रीशेपिंग में कुछ नया बिगिन करना। बॉटम कार्ड भी 10 ऑफ स्पोर्ट्स की है एंड 10-10। आपको 10-10 बहुत दिख सकता है, 1-2-2-1, 12-12, 21-21, 5 नंबर्स ज़्यादा दिख सकते हैं। ये रीडिंग को याद रखिएगा इस मंथ में। क्या आई एम सपोर्टेड, अगर मैं इस एनर्जी से मतलब इस एनर्जी से निकल रहा हूँ तो आई एम सपोर्टेड। मैं अगर तो कुछ रीशेप या टर्न लेना चाह रहा हूँ तो इसमें मैं सपोर्टेड हूँ। मैं अगर ब्रेक लेना चाह रहा हूँ तो मैं सपोर्टेड हूँ, क्योंकि लिटरली सैंक्चुरी का कार्ड है। मैं अगर ब्रेक लेना चाह रहा हूँ तो मैं सपोर्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कंटिन्यूसली काम करते रहना है, ऐसा नहीं है मुझे कंटिन्यूसली सोचते रहना है। अगर मैं रेस्ट लेना चाह रहा हूँ तो आई एम फ्री टू रेस्ट। आई हैव फेथ कि मैं इसमें भी सपोर्टेड हूँ, चीज़ें काम कर रही हैं मेरे लिए। ओके, वाह। और तो इसी से हम यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लाए हैं आपके लिए। ये मैंने स्पिरिट टीम के साथ मिलकर बनाया है, जो आप लोगों को मदद कर सके। लाइक इस महीने क्या अफर्मेशंस बोल सकते हैं आप, जो आपको इस अपॉर्चुनिटी का और फ़ायदा उठाने में मदद करें। इससे काइंड ऑफ आप जो भी अफर्म करेंगे, जो भी दोबारा दोबारा तिबारा बोलेंगे, उसके ज़रिए माइंड की आपकी रीप्रोग्रामिंग होगी। ओके, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेट अस सी क्या वर्क करेगा इनके लिए इस मंथ। क्या फ्रेज स्पिरिट, थैंक यू, क्या फ्रेज इनके लिए वर्क करेगा इस मंथ ग्रुप 2 के लिए। या डिफरेंट डजंट मीन बैड। याद है मैं बहुत ये टर्म यूज़ करी थी, डिफरेंट हूँ, कोई बात नहीं, डिफरेंटली करता हूँ, अलग करता हूँ। मैंने आपको ये भी बोला कि ये कोई नहीं करता ऐसा, बट मैं कर रहा हूँ। डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो सही नहीं है, खराब है। डिफरेंट डजंट मीन बैड, ये याद रखिएगा। तो अगर जहाँ आपको चांस मिला डिफरेंटली इवन रिस्पॉन्ड करने का, मैंने आपको बोला था एक्सप्रेशन, डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि वो ना हमें कंफर्ट जोन से बाहर करता है। जैसे वही मैं बोल रही थी कि जैसे आप हर बार बस बोलने से काम करते रहें, आप लिख कर जब वो किसी को दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत और ब्यूटीफुली काम करें, हु नोज। तो डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, खराब है, नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं डिफरेंट हूँ और लोगों से, ग्रुप 2, तो इसके लिए भी ये अफर्मेशन और ये टर्म, जो भी आपको लगेगा ना कि अरे मैं अलग कुछ कर रहा हूँ दूसरों से,
ये चीज़ आपको और सपोर्ट करेगी। डिफरेंट डजेंट मीन बैड। ओके, और क्या फ्रेज है जो इनको इस मंथ सपोर्ट करेगा? थैंक यू। वन स्मॉल स्टेप। ओके, और देखते हैं। आई कॉल माई पावर बैक। या मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, कहीं ना कहीं ये चीज़ ये भी लग रहा है कि आप शायद पहले बहुत पड़ जाते हो कि और लोग क्या सोचेंगे, या और लोग ऐसे नहीं कर रहे, कुछ इस तरह की थिंकिंग वो आपकी चेंज होने की मांग रही है इस मंथ। और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि आप फ्री हैं एक्सप्लोर करने के लिए। याद है फेथ, कॉन्फिडेंस, 1221, जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड था कि प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। कोई एक स्मॉल स्टेप ले लीजिए ग्रुप 2, ये चेंज और ये रीशेप के लिए। कोई भी एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ी एक चेंज ला सकता है इस मंथ आपके लिए। एक स्मॉल स्टेप। ओके, तो जब भी आपको लगे ना कि मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग नहीं करने दे रहा, मेरे बिलीव्स नहीं करने दे रहे, अपने आप को बोलेगा वन स्मॉल स्टेप, बस एक स्मॉल स्टेप। जैसे आप हमेशा किसी को खराब से बात करते हैं किसी से, जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी के ऊपर आपको बार बार गुस्सा आता रहता है, माफ़ नहीं कर पा रहे किसी को, या जो भी, वहाँ पर भी वन स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स फॉरगिवनेस, एक छोटा सा स्टेप बस लेना है ये रीशेपिंग के लिए, ये चेंज के लिए। एंड इट विल वर्क आउट। फेथ, इट विल वर्क इन योर फेवर। वो आपके फेवर में काम करता है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ काम करते हैं ना, तो आप एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं ग्रुप 2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, आई कॉल माई पावर बैक, ये भी एक अच्छा अफर्मेशन रहेगा आपके लिए इस मंथ। प्रैक्टिस करना जब भी आपको लगे लोग रोक रहे हैं, या फिर सोसाइटी क्या सोचेगी, ये क्या सोचेंगे, या कभी लगे कि प्रोटेक्शन है या नहीं, बार बार बोलते रहिएगा आई कॉल माई पावर बैक। तो ये 3 अफर्मेशंस आप नोट कर लीजिए। वन स्मॉल स्टेप, डिफरेंट डजंट मीन बैड, क्योंकि ये चीज़ आपको काम देने वाली है इस मंथ में। और हम कुछ स्विच वर्ड्स देखेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे इस मंथ, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। वो आप बहुत पावरफुल हैं ग्रुप जो बार बार पावर शब्द यहाँ पे भी दिखा, और हम लास्ट वाला जो था कि आई कॉल माई पावर बैक, स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आपकी पावर को बतला रहा है, दैट आप बहुत पावरफुल हैं। ओके, लेट अस सी ग्रुप 2 को ऐसा स्विच वर्ड बताइए गाइड्स जो इनको मदद कर सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, इस मंथ में। जॉय, एक छोटा सा स्टेप ले लेता हूँ जॉय को क्रिएट करने के लिए, एक छोटा सा यहाँ पर, वही मैं आपको बोल रही थी, पैशन को रीइग्नाइट करने के लिए। शायद ये मेरे बिजनेस के साथ ना जाए, शायद ये जैसे लोग सोचते हैं उसके साथ ना जाए, बट लेट मी ट्राई इट, लेट मी डू इट। क्या पता मैं एक ट्रेंड सेटर ही बन जाऊं। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो खुद को बोलना है ये टर्म, क्या, जॉय। और क्या ये टर्म या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये एनर्जी को स्विच करने के लिए होगी ग्रुप 2। कंपैशन, ओ यस। और कुछ, नाउ। ओके, वर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2, वो है जॉय। तो क्या कीजिएगा, जब भी आपको लगे कि मुझे एनर्जी को शिफ्ट करना है, ये 3 टर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो खुद से बोल सकते हैं। जॉय, 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 रिपीट कीजिएगा 3 बारी मिनिमम, उसके बाद आगे आप ये कर सकते हैं। और इन टर्म्स को ना आप मतलब एक्सरसाइज के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सुबह उठें, ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ आप ये टर्म्स बोल रहे हैं, जॉय, जॉय,
जॉय। इट्स लाइक आप अपने माइंड को और एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं अपने शब्दों की फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि वो तो साउंड है। आप जो जॉय बोल रहे हैं ये क्या है? साउंड है, शब्द। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ सीख रहे हैं, तो लिटरली ये है जॉय, कंपैशन। जब भी लगे कि मैं रूड हो रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि एक स्मॉल स्टेप लव को क्रिएट करने के लिए, एक छोटा सा स्टेप कंपैशन को शो करने के लिए। तो जब भी आपको लगे कि मैं नहीं, यहाँ पर ऐसे मुझे बात नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बोलने लगे खुद को कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन। ओके? या केयर, केयर, केयर। अगर इजी मुझे यहाँ पे बोला गया इजी, तो थोड़ा सा इजी टर्म यूज करने के लिए आप केयर बोल सकते हैं, सिंपल केयर, केयर, केयर। या लव, लव, लव। ओके? एंड नाउ ये आपको स्विच करने में मदद करेगा। जैसे बहुत देर तक आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी में हैं, ये नाउ, नाउ यानी अभी, यानी ये अभी होता है। आप लिटरली साथ में बोल सकते हैं जॉय नाउ, जॉय नाउ, मतलब जॉय अभी। यानी आप एनर्जी से, यूनिवर्स से ये डिमांड कर रहे हैं। डिमांड इज नॉट द राइट वर्ड, मुझे बोला जाता है कमांड। आप कमांड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। ओके? तो ये टर्म लिख लीजिए, जॉय नाउ, कंपैशन। ये आपके लिए काम देने वाला है इस महीने, और ये इसी अपॉर्चुनिटी को और ग्राउंडिंग करने में आपकी मदद करेगा अपने लाइफ में, और भी लागू करने के लिए। ओके? यह आपके काम के क्षेत्र में भी हो सकता है ग्रुप 2, जहाँ पर आप मोनोटोनस कोई काम कर रहे हैं, मतलब हर दिन वही काम तो नहीं होता है, इरिटेशन होता है, ये होता है। उसमें कुछ नया एक्सप्लोर करने की फ्रीडम भी है आपको। तो आपको जैसे लग रहा है कि वहाँ पे मैं कुछ और एक्सप्लोर करूँ, तो वो भी आप फ्री हैं वो करने के लिए। तो अपने आप को इस मंथ में किसी बॉक्स में नहीं रखना है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब एक छोटा सा ही स्टेप ले लेना है एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। और ये टर्म्स हैं आपके लिए, नाउ, जॉय, कंपैशन। और ये सेंटेंस है, वन स्मॉल स्टेप, एक छोटा स्टेप। ये हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, एक छोटा स्टेप, बस। डिफरेंट डजेंट मीन बैड। डिफरेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो खराब है। कोई डिफरेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। ओके? ये अपने आप को बोलना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा शायद इस मंथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ट्रेंड सेटिंग में जाने वाले हैं, एज इफ ब्रेकिंग द रूल्स, कुछ और ट्राई करना, एक्सपैंड करना, ग्रो करना, जो कि थोड़ा सा अप लेवलिंग, मैंने आपको पहले भी बोला था। और जिस वजह से थोड़ा सा बाकी लोग पता नहीं उस ट्रेंड सेटिंग अंदाज को कैसा माने, बट आपने तो सेट कर दिया है। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेज है आपके लिए। और आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको, आप बिल्कुल ग्राउंड करें अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, जो भी 2025 में आपने दिया, उसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। थैंक यू सो मच। और आई होप ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, कुछ फुलफिलमेंट्स आए आपके पास, क्योंकि हम एक्चुअली यही देख रहे हैं इस मंथ के, क्योंकि जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो एक्चुअली चालस का है, ग्रुप 3। ओके? और ये फुलफिलमेंट की बात कर रहा है इस मंथ ग्रुप 3। जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है आपके सामने, किसी ना किसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी है खुद को फिल करने की विथ पॉजिटिव एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी हर एक इंसान के लिए सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है लाइफ से।
तो आप अपने हिसाब से लीजिए। जैसे किसी को पीस बहुत मन है कि मुझे मेरे भीतर पीस रहे, मैं पीसफुल रहूं, शांति। कुछ लोगों को चाहिए कि लव, मैं बहुत लव्ड फील करूं, देने के लिए भी हो मेरे पास, मतलब इन द सेंस कि मैं इतना प्यार करूं लोगों से भी, खुद से भी, कुछ इस तरह का। या फिर किसी का विश है या कोई चाहता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए, मेरी हेल्थ अच्छी हो, वाइटैलिटी आए। कुछ लोग करियर से रिलेटेड, कुछ लोगों के विशेस हैं। इस मंथ में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रुप 3, वो कुछ ना कुछ उस विश को लेकर हो सकती है। स्पेशली क्योंकि ये जो कार्ड है और ये है, मुझे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा दे रहा है। ये काइंड ऑफ अपने आप को फुलफिल करने की एनर्जी है ग्रुप 3। और ये क्रिएट भी आप ही कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ मिलकर, को क्रिएशन के प्रोसेस में। क्योंकि हम हमेशा को क्रिएट ही करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ज़िंदगी ये दे रही है, लेकिन या यूनिवर्स ये कर रही है हमारे साथ, लेकिन हमारा सोल, हमारा स्पिरिट और हम कभी कभी कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। इस महीने की अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए, वो है अपने लिए कुछ ना कुछ, मुझे दुआ बोला जा रहा है, वाओ। कुछ दुआ मांगिएगा इस मंथ। लिटरली कोई विश मांगिएगा इस मंथ खुद के लिए। खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये शब्द, पता नहीं मुझे ऐसा बोला जा रहा है आपके गाइड्स की तरफ से। खुद के लिए कोई विश, कुछ विश मांगना इस मंथ में, ओके। वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले समय में। और इस मंथ की अपॉर्चुनिटी है किसी ना किसी तरह से अपने आप को फुलफिल करने की, ओके। तो ये जैसे मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे हम कभी कभी खालीपन महसूस करते हैं ना, आई गेस आप लोगों ने ग्रुप 3 बहुत सारी क्लेंजिंग की है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को हील किया है अपने भीतर से। तो जैसे होता नहीं, स्पेस क्रिएट हुआ है, राइट। अब ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, इसमें हम क्या भरना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या डालना चाह रहे हैं। और ये चॉइस बिल्कुल आपके पास है इस मंथ। कोई और आपका कप नहीं फिल कर रहा, आप खुद कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ मिलकर कि मेरे भीतर जो स्पेस क्रिएट हुआ है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने जो क्लेंजिंग की है, इतना हार्ड वर्क किया है खुद के ऊपर, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं खुद को फिल करूं पॉजिटिव एनर्जी से। कुछ लोगों का लिटरली यहाँ पर कोई ना कोई विश फुलफिल हो सकता है जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, इमोशनल प्लेजर भी मुझे लग रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल प्लेजर जो लाए आपकी ओर, ओके। कुछ ऐसे दुआ या फिर ब्लेसिंग में भी अपने आप को दीजिए। खुद के खुद के हाथ को ब्लेस, खुद के हाथ को नहीं, मतलब खुद को ब्लेस करके अपने ऊपर एक तथास्तु कर वो ब्लेसिंग दीजिए। काम करेगा, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। इट विल वर्क फॉर यू। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, ये एक पेंटिकल की ऊर्जा है, जो एस ऑफ पेंटिकल की भी एक ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। इट्स नॉट ओनली कप्स। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने विश को ग्राउंड करने के लिए। और कुछ ऐसे आपके पास ऑफर आ सकता है, लाइक कुछ ऑफर आ सकता है आपके पास करियर रिलेटेड, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। करियर रिलेटेड इस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि कोई ऑफर आ सकता है, या काइंड ऑफ न्यूज़ आप सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो आने वाले समय में या इस साल के लिए। तो उस पर बोला जा रहा है नज़र रखिएगा, उस इंफॉर्मेशन पर नज़र रखिएगा, अवेयर रहिएगा, ओके। अगर करियर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चेंजेस हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई ना कोई लाभदायक प्रूव हो सकती है। कोई जैसे आप एप्स समझिए, आपका एक एप्लीकेशन है, ऐप है,
उसमें कुछ चेंजेस करने की सुविधाएं और ज़्यादा प्राप्त हो गई। कुछ कुछ ऐसा है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस मंथ आपके करियर में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, या कुछ ऐसा बोलते नहीं है कि रास्ते खुल रहे हैं टाइप, कि ये पहले ये ना बंद था मेरी इंडस्ट्री में, या मैं अपने मतलब ये नहीं ओपन हो पा रही थी ये डोर, मैं कोशिश कर रहा था कि खुल जाए ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बोला जा रहा था, हो सकता है एज रिस्ट्रिक्शन हो, मुझे पता नहीं इतना कुछ सही तरह की, एज यहाँ पर आपकी एज हो गई है, अब आप मतलब इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन वो काइंड ऑफ वो एज एक्सटेंड हो गया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गई, बदलाव आ गया जो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो कुछ ऐसी एडवांटेज आप इस मंथ में देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि आपको एक मतलब एडवांटेज दे जाए। कुछ चेंज इन नॉर्म्स, रूल्स, इंडस्ट्री रूल्स, टेक्नोलॉजी रूल्स, जो आपको एक आपके लिए कुछ सुविधाएं खोल दें। कोई डोर क्लोज था वो ओपन हो सकता है इस मंथ। करियर रिलेटेड मुझे बहुत ये हो रहा है, बट हाँ, वैसे भी इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके लिए इस मंथ किसी ना किसी प्रकार के, और बोला जा रहा है अपने आप को कौन सी एनर्जी से भरना है, फिल करना है, आपके हाथ में है ग्रुप 3, एकदम आपके हाथ में है। तो क्या कीजिए ना, लिस्ट बना लीजिए कि ये इमोशन, ये फीलिंग, ये थॉट, इन चीज़ों से भरना है। ओके, वो वर्क करेगा। लेट अस डाइव डीपर, थोड़ा सा टैरो देखते हैं। इससे रिलेटेड क्या आप कोई और इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि इस अपॉर्चुनिटी, मैंने देंगी बोला, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, मैं देंगी नहीं बोलती। जैसे क्या इन्फॉर्मेशन इस पे मिल सकती है, या क्या आप देंगे बोलती हूँ, मैंने पर्टिकुलरली देंगी बोला है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग, काइंड ऑफ फेमिनिन ऊर्जा भी है कुछ यहाँ पर विद दिस इमोशंस। सेक्रल चक्रा, फेमिनिन एनर्जी, कोई फेमिनिन गाइड आपके साथ काम कर सकती हैं इस मंथ, और शायद ये इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, मैं आपको बोल रही थी ना कि खुद के सर पे हाथ रखिए अपना, तथास्तु बोलिए उस ब्लेसिंग को लेके। शायद आपके जो गाइड हैं, यहाँ पर एंसेस्टर भी हो सकती हैं कोई, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, या जो भी गाइड हैं फेमिनिन, वो आपको उस वक्त ब्लेस करते हैं आपके ही थ्रू। इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ग्रुप 3 को बताइए कि इस मंथ में क्या अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, इससे रिलेटेड अगर आप कुछ डिटेल्स दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या है इस फुलफिलमेंट में, या क्या देख सकता है ग्रुप 3 इस मंथ अपॉर्चुनिटी में, जो इनको मौका मिल रहा है इस महीने। ओके, हमारे पास है डेथ एंड रीबर्थ, जो इनको मौका मिल रहा है इस महीने करने का। थैंक यू। उप्स, हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने आपसे बोला था ना अभी, फेमिनिन एनर्जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ग्रुप 3, ये मैसिव न्यू चैप्टर है आपके लिए। इमोशन में आप जैसे, ये पता है, मैं आप देख रहे थे ना, ये मैं निकाल रही थी ये चिपक गया था इसके साथ कार्ड, और जब मैं निकाल रही थी ये निकल नहीं रहा था, मुझे बड़ा, देखिए अभी भी इट्स लाइक मुझे बड़ा वैसे करके निकालना पड़ा ऐसे। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल ग्रुप 3, दिस इज ब्यूटिफुल। टावर, एज ऑफ कप्स, ओह गॉड, ओह गॉड, मैं ये ज़रूर रखूँगी यहाँ पे, वी हैव जजमेंट उसके बाद। ओके ग्रुप 3, वेरी इंटरेस्टिंग रीड, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है,
और मैं ऐसा फील भी करने लगी अचानक से. दिस इज लाइक ओके, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है बार बार, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, राइट? ये जो डेथ कार्ड का नंबर होता है 13 होता है, इसमें भी 3 है, राइट? मुझे ये बात कनेक्ट करना है. ये जो था आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेन, कई बार ये पेन से आप बहुत ज़्यादा, मतलब होता है लाइक कभी कभी हम काफ़ी बार, जैसे नहीं होता कि रूल किया है इस पेन ने आप लोगों को. पिछले साल शायद या उसके पहले, और आपने बहुत कोशिश की होगी कि ये मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं इसे इमोशनली हील कर लूँ. दिस इज योर मंथ. मैंने फिर से बोला दिस इज ये मंथ रीसेट का है ग्रुप 3 आपके लिए. इंटरेस्टिंग कि आपका ग्रुप भी 3 है. 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. 3, ओके. रेनबोज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एज इफ रेनबोज आपको वापस से याद दिला सकते हैं कि इस बोला जा रहा है इस रीडिंग की याद दिलाएंगे. काइंड ऑफ ये आपके लिए रीसेट है. ये बेसिकली ये मंथ, ये रीसेट किस चीज़ का है? इमोशनल हीलिंग. तो एक मुझे पता है ये हीलिंग एक छोटा शब्द लग रहा है यहाँ पर. इंटरेस्टिंग कि कई बार गाइड्स जो कम्युनिकेट करते हैं ना कि मैं जैसे फील जैसे जो यहाँ पे कर रही हूँ ना, मैं वो शब्द में नहीं कर पा रही. जैसे हीलिंग तो हम बोलते ही हैं, ये हीलिंग नहीं है. यू हैव ऑलरेडी हील्ड, मतलब ये वो है, मतलब आप ऑलरेडी हील कर चुके हैं. ओके उसका रिजल्ट है बेसिकली ये. स्पेशली ये हीलिंग आपने की है, इसीलिए ये दिखना नहीं चाह रहा था. क्या आई एम हील्ड ब्रो सिस व्हाटएवर. मैं क्यों दिखूं? आप देख रहे हैं दिस इज टावर विथ एस ऑफ कप्स. और ये आपको जादू लग सकता है, मैजिक. दिस कुड प्ले आउट, मतलब इन द स्पैन ऑफ फर्स्ट 3 months ऐसा बोला जा रहा है, जहां पर आप मुझे रिकवर बोल रहे हैं एंड रिकवर मतलब रिकवरिंग देख रहे हैं. ओह मैंने बोला मुझे पेंटिकल दिख रहा था और फिजिकल ग्राउंड. या ये काइंड ऑफ चीज़ होगी जो आप देख रहे हैं. ओके यहाँ पे मैंने करियर रिलेटेड भी आपको एक मैसेज दिया था कि कोई ऐसा ऑफर और या कुछ ऐसा पाथ खुलना आपके लिए, उसका भी आप यहाँ पर एक काइंड ऑफ रीबर्थ देख सकते हैं. मैंने आपको बोला था ना कि शायद ये एज ग्रुप में आप फिट नहीं हो रहे थे, एप्लीकेशन के लिए ये वो एज वो थी कब थी या वो डेट निकल गया कुछ इस तरह से. एंड अगेन वो वापस से खुल जाना, वो पाथ कुछ ऐसा है जो आपको बहुत अमेजिंग शिफ्ट लग सकता है. आपको कुछ बहुत पर्सनल लग सकता है ग्रुप 3. जैसे यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ही पर्सनली हो रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए ऑर्केस्ट्रेट कर रही है ये. दिस इज ब्यूटिफुल फीलिंग. वाओ दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल. डेथ टावर with this cups energy. You have literally worked group 3. मुझे ऐसा पता जा रहा कि आपने लिटरली काम किया है अपनी हार्ट हीलिंग के लिए, बेजोड़ काम. बेजोड़ एक और शायद उसमें ग्रुप में आया था, मतलब टर्म आया था, पता नहीं ये टर्म क्यों आ रहा है मेरे पास. एनीवे बट हाँ इट्स लाइक बहुत अच्छी तरह से आपने कोई पेन को हील किया है ग्रुप 3. और इस मंथ अपॉर्चुनिटी है, वही मैं बोल रही थी, क्लेंजिंग हो गई है, ये निकल गया है. अब इस मंथ अपॉर्चुनिटी क्या है?
कि हम इस स्पेस को पॉजिटिव न्यू बिगनिंग से, जैसे आप समझिए ऐसा है, एक ना विजुअलाइजेशन, अभी अभी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा पिक्चर करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे किसी का हार्ट है, ओके, बहुत कुछ से गुजरा है और यूनिवर्स, और उसने बहुत काम किया उसकी हीलिंग के लिए ये, और अब यूनिवर्स उसे एक मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है टू सी द डिफरेंस। यूनिवर्स उसे मौका दे रही है कि, और बोल रही है कि आप हील कर चुके हो, ये पेन को मैं यूँ निकाल रही हूँ क्योंकि ये चला गया है, ये पेन अब ये दिल में नहीं है आपके। ओके, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ग्रुप 3 जहाँ पर आप आपको लग रहा है कि यार ये तो, जैसे नहीं बोलते कि हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम उस पेन को लेकर जीने लगते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मी। हाँ, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यू एनी मोर, दिस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ये पेन ये चला गया है। ओके, इसीलिए दिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे क्योंकि गाइडेंस के लिए ज़रूरी था मुझे ये समझना, नहीं तो मैं शायद ये यहाँ पर आती नहीं। तो इसीलिए ये कहा सिंपल टू रीड द एनर्जी। तो क्या है ग्रुप 3, इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से और खुद आपके स्पिरिट, आपके हायर सेल्फ्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी हील कर चुके हैं, उसमें वापस मत जाइएगा। इन द सेंस वापस उसके बारे में मत सोचिए, ओ अभी तो मैंने हील नहीं किया, ओ मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस घाव को कुरे दें फिर से। समथिंग हैज़ बीन क्लोज्ड ऑफ, वो चैप्टर अब बंद हो गया है, उस पेन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ यू हैव लिटरली विद दिस रीबर्थ रीसेट, मैं बार बार रीसेट आप लोगों को बोल रही थी, राय याद है? हाँ, कि कुछ रीसेट है यहाँ पे। तो अब क्या है, जैसे वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है कि अब आप अपनी हीलिंग की, मतलब हीलिंग हो चुकी, अब उसकी मैनिफेस्टेशन देखोगे आप उस, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्पेशली यहाँ पर वैसे भी है, मोर ऑफ काइंड ऑफ कि वेटिंग, और आप लोग शायद बहुत टाइम से वेट कर भी रहे होंगे कि ये ये कब निकलेगा, ये अंदर से ये पेन, या जो भी चीज़ है जो ये तंग करती है, परेशान होती है, लेकिन ये इमोशनल है, इमोशनल थी, इमोशंस को परेशान करती थी, एंड यू हैव वर्कड फॉर इट, एंड जो सीड्स आपने सो किए थे इसी चीज़ के, इस ऊर्जा में आने के लिए, कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी खुद को टाइम देना, खुद खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना। खुद को हेल्दी बातें बोलना। इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रुप 3, दिस इज़ फुली सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स, कि अब आप अपने इस कप को और खुद को भरें विथ पॉजिटिव एनर्जी एंड विथ पॉजिटिव इमोशंस, क्योंकि लिटरली यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी हेल्दी हार्ट। ये मैं मतलब फिज़िकली तो होगा ही, ये मतलब हर एक रेस्पेक्ट में है, हर एक तरह से ये हेल्दी हार्ट। तो आप वो ही मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हैं, और इस मंथ आपकी कुछ ना कुछ रिजल्ट है जो आपको लग सकता है वाओ, इट्स लाइक कभी कभी होता नहीं है कि आप उस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं और आप रो नहीं रहे, मुझे ऐसा भी लग रहा है वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल, कि आप अपनी कहानी के बारे में कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपको अब वो दर्द नहीं है, और आपको लग सकता है कि वाह मैं तो अब लाइक बिल्कुल ही वो चैप्टर लग रहा है क्लोज ही हो गया, दिस इज़ लाइक योर न्यू बर्थ,
दिस इज़ एन ह्यूज शिफ्ट फॉर योर ग्रुप 3, बहुत बड़ी शिफ्ट है ये, जो आपको न्यू इमोशनल बिगनिंग दे रहा है। सिंपल, ये अपॉर्चुनिटी इस मंथ है आपके लिए ग्रुप 3, न्यू इमोशनल बिगनिंग, लिख लीजिए। और इसीलिए कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट है, आपकी दिल की दुआ, आपके दिल के जो जज्बात हैं, मतलब इन द सेंस पॉजिटिव वाले की जो आप चाह रहे थे खुद के लिए, वो लिटरली कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट है आपके लिए। आप उसका रिजल्ट किसी ना किसी फॉर्म में देख सकते हैं कि वाओ, हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, जो भी मतलब पॉजिटिव वे में, विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ ब्यूटिफुल ग्रुप 3। तो ये अपॉर्चुनिटी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब दिखने वाली अपॉर्चुनिटी है विथ ऑल दीज। यहाँ पे पेंटिकल का साइन, यहाँ पे पेंटिकल्स, और ये और ग्रो कर रहा है। अब ये ग्रो कर रहा है, जैसे जनवरी मंथ में, मतलब इस मंथ में आप उसकी लिटरली मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं। जैसे एक सिंगल पेंटिकल देखना कि वाओ, और आपको लगना कि वाओ ये तो हील हो गया यार, ये क्लोज हो गया यार, और मैं अब हैप्पी, अब जॉयफुल फील कर रहा हूँ। ओके, और वो दिखना, और धीरे धीरे वो ग्रो 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 कर जाना। मुझे आशा की किरण बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग क्या मतलब कुछ लिखते हैं क्या? पता नहीं, काइंड ऑफ कि कुछ थोड़ी सी पोएटिक वाइब है इस ग्रुप की। आई डोंट नो आप पोएम वगैरह लिखते हो या नहीं, आपको पसंद हो सकता है, या शब्द आपको पसंद हो सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी फेमिनिन एनर्जी को अब बोला चलो अपनी फेमिनिन एनर्जी को मौका देने की, तो इसको लिटरली भी कि आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को ज़्यादा दिखलाई नहीं हो, मतलब लोगों में। दिस कुड जस्ट मीन कि जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से आप अपने इमोशंस को या जज्बात को सामने रखते हैं, जिस तरह से मतलब आप इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, जिस तरह से मतलब आपकी जो भी फेमिनिन एनर्जी है आपके भीतर की, ऐसा लग रहा है कि अब आप वो ज़्यादा दिखलाएंगे। शायद आप डरते हो उस साइड को दिखलाने की, वो मतलब आप मेल हो या फीमेल वो मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे तो होता नहीं है कि हम अपने सॉफ्ट साइड को दिखलाने से डरते हैं। आप फ्री हैं ग्रुप 3 वो साइड अपने दिखाने के लिए, वो सॉफ्ट साइड को शो करने के लिए। शायद आपने बहुत बाउंड्रीज क्रिएट की हो बिकॉज ऑफ ये, इसके चलते बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हो आपने कि नहीं यार इसके साथ नहीं शेयर करना, इसके साथ नहीं ये बात बोलना। कुछ ऐसा भी कभी कभी होता नहीं है कि हम ईगो में आकर कभी कभी अच्छी बातें नहीं बोलना चाहते किसी को, या सॉफ्ट हार्टेड नहीं दिखना चाहते, नहीं मैं सख्त हूँ। ज़्यादातर ये मेल उसमें होता है, बट फीमेल में भी होता है। अगर यू नो दिल थोड़ा सा कड़वाहट से गुजरा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इट इज़ फाइन, इट इज़ वेरी मच ओके कि हम अपना टाइम ले हील करने के लिए नहीं। लेकिन अब आप हील हो चुके हैं ग्रुप 3, और इस मंथ आप शायद इसी को और देख रहे हैं, अपने इसी सेल्फ को पहचान रहे हैं, और वो सॉफ्ट साइड को भी जैसे काइंड ऑफ अलाउंस भी है यहाँ पर। शायद आप और खुलें कि मैं अपने सॉफ्ट साइड दिखा सकता हूँ इसे यार, इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की भी एनर्जी है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग के अंदर आपके भीतर शक्ति आ गई होगी, या प्रोटेक्ट करना बहुत चाहते होंगे आप खुद के दिल को,
बिकॉज जो भी हर्ट, और इस मंथ अपॉर्चुनिटी है कि दिल को खोलें, अपने सॉफ्ट साइड को दिखाएं, क्योंकि आप हील हो चुके हैं, सिंपल। और इस मंथ वही रीसेटिंग में हैं आप, एज इफ बोलते नहीं है कि एहसास मिल रहा है और दिख रहा है। जिस तरह से आप एक्शन भी लेंगे उसमें कुछ ना कुछ आप ऐसा एक्ट कर सकते हैं जो आपको भी शॉकिंग लगे कि वाह, मैं इसके साथ तो इतना सॉफ्ट नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि मैंने माफ़ कर दिया है। इस तरह की वो वाली चीज़ आपको देख सकती है। ओके, क्या कोई और अपॉर्चुनिटी है? ये देखिए मैंने तब से ऐसे ही रखा है, लेट इट, चलिए हम हटा ही देते हैं। अब ये 3 ऑफ सोर्ड्स दिखना नहीं चाह रहा, लेट अस जस्ट, ठीक है, वो भी बहुत काम का था वो पेन, क्योंकि पता नहीं चलता है तब, जब तक कुछ, जब पेन थोड़ा सा एहसास दिलाता है ये देखने के लिए कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आई नो ये बहुत क्लीशे टाइप साउंड करेगा, लेकिन होता है, अगर आप गुजरे हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कि मुझे पता नहीं चलता यार मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। लेट अस सी ग्रुप 3 आपके लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है इस मंथ में, एंजल नंबर्स के थ्रू देखते हैं। ग्रुप 3 को बताइए। इस मंथ ना खुद के लिए समय निकालिएगा ग्रुप 3, नोटिस कीजिएगा ये जो शिफ्ट है इम्पॉर्टेंट। जो लोग खुद को मतलब खुद के लिए समय निकाल देते, मैंने बोला था कि खुद के लिए समय नहीं निकाल देते, खुद देखने के लिए या सेल्फ केयर के लिए, वो समय निकालिए। और ये आप निकालने लगेंगे और आपको लगेगा कि मैं पहले नहीं करता था बट अब कर रहा हूँ। जैसे कोई, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि कोई एक ही तरह के कपड़े पहनता था और अचानक से टेस्ट थोड़ा सा चेंज होने लगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ यार। हेयर स्टाइल चेंज करना, खुद के खुद को थोड़ा सा अच्छे वे में प्रेजेंट करना, किसी और के सामने नहीं, इट्स जस्ट फॉर यू, मतलब आप खुद के लिए कर रहे हैं। अब इम्प्रेस और लोग हो रहे होंगे बट आप अपने लिए कर रहे हैं। रेनबो, रेनबो एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए, ये रीडिंग को याद कीजिएगा। ओके, यू हैव हील्ड ग्रुप 3, एक्शन, या अब टाइम है उस हील्ड हार्ट से एक्शन लेने का। नो मोर पेन, अब पेन क्रिएट नहीं करना, ना तो खुद के लिए ना तो किसी और के लिए। अब इस हील्ड हार्ट से एक्शन लेना है। मैंने आपको क्या बोला था, 3 नंबर याद है, 33 है ये। ग्रुप 3 भी है के लिए। और बताइए एंजल्स, क्या अपॉर्चुनिटी है? इससे आप किसी के लिए बहुत काइंड हो सकते हैं। परसिवियरेंस, जो कि एक्चुअली ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की थोड़ी सी एनर्जी रहती है इस तरह से। गो फॉर इट ग्रुप 3, गो फॉर इट। यही जो आपका 272 कॉन्फिडेंस, तो ऐसा लगता है तीनों ग्रुप का ही है या ट्रस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप पे बिलीव करना ज़्यादा कि मैं कर चुका हूँ, जैसे होता नहीं है कि मैं ये हील कर चुका हूँ, उसमें एक कॉन्फिडेंस। कंपैशन 369, ओ यस, ओ यस। तो वही है ग्रुप 3। एंजल नंबर्स में बता दूँ 33, 272, 369, 202।
कुछ लोगों ने हो सकता है 369 मैनिफेस्टेशन जो वो होता है स्ट्रैटेजी, वो भी रूल अपनाया हो अपने लाइफ में इस चीज़ की हीलिंग के लिए। आप अपना भी सकते हैं इस मंथ। अगर जिन लोगों ने नहीं कभी ट्राई किया है, आप ट्राई कर सकते हैं 369 वाली जो वो है मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए, जिनको रिक्वायर्ड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जनरली मैं देख रही हूँ कि हो गया है, इट्स जस्ट कि आपकी परसीवियरेंस चाहिए। जैसे होता नहीं है कि मैं कर चुका हूँ इसे हील, आपकी एक हामी चाहिए, आपके खुद के सेल्फ को ही आपसे ही हामी चाहिए। किसी और से वो नहीं देख रहा कि क्या मैं हील कर चुका हूँ, नहीं, आप मुझसे भी नहीं देख रहे, आप ये खुद देख रहे हैं ग्रुप 3। और उसी में एक डिटर्मिनेशन, उसी पाथ पे चलने की, यस आई फील आई हैव डन सो मच वर्क, कितना सारा काम किया है। और देखिए, लिटरली देखिए, क्योंकि बॉटम कार्ड एनर्जी अचीवमेंट की है, देखिए अपने अचीवमेंट्स, नोटिस कीजिए। इसलिए मैं बोलती कि नोटिस करना, अवेयरनेस पे रहना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप उसी हील्ड हार्ट से फिर एक्शन लें, उसी कंपैशन को शो करें। और बहुत लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोग, और स्पिरिट ये रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि आपकी परसिवियरेंस रंग ला रही है। इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग, ग्रो कर रहा है। वो जो भी आप कंपैशन काइंडनेस शो कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, आपकी बरकत ला रहा है आपकी ओर। बोलते नहीं है कि जैसे बीज बोगे बोगे, ठीक बोला क्या मैंने? हाँ वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आई नो मैंने ये ठीक से फ्रेम नहीं किया, बल्कि वही कि जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। तो भाई हीलिंग हुई तो इफेक्ट तो मिलेगा ही ना, कहाँ जाएगा रिजल्ट, कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है। आपने यहाँ से बॉल फेंका, वहाँ पे या तो वो रिसीव होगा या तो वापस आएगा, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ मारा है। बट मैं यहाँ पर बेकार एग्जाम्पल दे रही हूँ शायद बट आप समझ गए ना कि अरे भाई आपने एनर्जी दी है सीलिंग में, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा और किसको मिलेगा? आप ही को। तो मेजर हीलिंग ग्रुप 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज द मंथ जहाँ पर वो आप प्रूफ देख सकते हैं। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अब खुद को फिल करना है अच्छी एनर्जी से, कंपैशन से, लव से, लो एक्शन। हम हैं तुम्हारे साथ, आपका हाईएस्ट सेल्फ और आपके गाइड्स। ओके, सो ग्रुप 3, मैंने कुछ यहाँ पर स्पिरिट के साथ मिलकर कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस लिखे हैं जो आपको इस मंथ देखते हैं इस मंथ कौन सा फ्रेज आपके लिए बहुत काम कर सकता है, कौन सा सेंटेंस आप बार बार आपको बोलना चाहिए। लेट अस सी ग्रुप 3, कौन सा सेंटेंस ग्रुप 3 को बार बार बोलना चाहिए इस मंथ में। थैंक यू। ग्रुप 3 को क्या सेंटेंस हेल्प करेगा इस मंथ स्पिरिट, जनवरी 2026? Thank you. Let's do it. Oh, wow. एक और लेंगे हम, एक्शन वही था, Let's do it. फिर से हाँ, ये सेंटेंस अपने आप को बार बार बोलिएगा। जैसे जब भी आपको लगे ना कि अभी मुझे अपने हील्ड हार्ट, अपने लविंग हार्ट से एक्शन लेना है, और आपका ईगो आपको स्टॉप करे, नहीं याद है क्या हुआ था इट्स ओके, इट्स जस्ट कि प्रोटेक्ट करना चाहता है आपको, और आप बहुत प्रोटेक्टेड रहे और किया भी है आपने, विच इज गुड। बट
अब ये जो आप हैं, रियली में जो इंसान है, वो कभी ना कभी तो दिखलाइएगा जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। और ऑथेंटिक सेल्फ तो है कंपैशनेट, वो तो है लविंग। वो कब दिखाएंगे आप फिर? तो जब भी आपको ये साइड अपना दिखाना हो ना, सॉफ्ट साइड, लेट्स डू इट बोलिएगा, लेट्स डू इट। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और कोई सेंटेंस जो इन लोगों को बोलना है इस मंथ में, ग्रुप 3 को, जनवरी मंथ में? ओके, पॉज, ब्रीथ। देखिए क्या वर्ड है यहाँ पे, रीसेट। रीसेट, ये टर्म मुझे सुनाई देता रहा। फन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आप लोगों को इसीलिए हम इस कप में थोड़ा फन एनर्जी भी ऐड करें। कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी हो सकता है। आई एम द हीरो ऑफ माई स्टोरी, ओ या, ओ या, ओ या बेबी। बेबी बोलने का मन किया मेरा। बट यस, तो इट्स लाइक फन इम्पॉर्टेंट है। और वही हील्ड हार्ट हो गया है। तो अब क्या है भाई, अब एक्शन लेते हैं फन के तरफ। थोड़ा सा पॉज भी करते हैं, ठहरते हैं, ब्रीद करते हैं, और फिर लेट्स डू इट। ओके, तो ये रीसेट शब्द याद रखिएगा। ये रीसेट, मैं एक्चुअली कुछ शब्द भी निकालूंगी आपके लिए जो इस मंथ आपको बोलना है खुद के साथ, जो कि हेल्प कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को और भी ग्राउंड करने में आपके लाइफ में इस मंथ में। रीसेट आपके लिए एक वर्ड है, डेफिनेटली है रीसेट। जहाँ पर आपको लगे ना कि मेरा दिमाग बोल रहा है कि पहले पहले देखो वो क्या हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, क्या बोलना है खुद को? रीसेट, रीसेट, रीसेट। ओके, और ये सेंटेंस लिख लीजिए, फन इज इम्पॉर्टेंट और लेट्स डू इट। और ये भी लिख लीजिए, पॉज, ब्रीथ एंड रीसेट। हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप 3 कुछ शब्द आपके लिए जो आपको बार बार बोलना है इस अपॉर्चुनिटी को ग्राउंड करने के लिए। लेट्स सी, ग्रुप 3 के लिए शब्द बताइए जो इनको बार बार बोलना है इस मंथ, जो इनके लिए स्विच वर्ड्स टाइप यूज़ हो सकता है। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए ऑल्सो ग्रुप 3, मैंने आपको बोला था ना शायद कि समय निकालेगा खुद को फिल करने के लिए। वो वही मुझे क्लिक किया। कोई ऑफ़र आ सकता है आपके पास जो बहुत इमोशनली फुलफ़िल करे आपको। ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्या? नहीं बोला तो बोल रही हूँ, और अगर बोल दिया तो दोबारा बोल रही हूँ कि कोई ऑफ़र भी मिल सकता है जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करे। करियर में भी हो सकता है ये ऑफ़र, क्योंकि मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी। ग्रुप 3 के लिए वर्ड बताइए स्पिरिट जो कि इम्पोर्टेंट है इनके लिए इस मंथ। हाँ, ओके, थैंक यू। वेट, ड्रीम, वाओ, ड्रीम, बिगिन, ओ माय गॉड, बिगिन, रीबर्थ, बिगिन, बिगिन, ये टर्म आपको बोलना पड़ेगा। ये शब्द आपको बोलने हैं, ठीक है? क्या है? बिगिन मतलब स्टार्ट करो, शुरू। बिगिन, शुरू। ड्रीम तो आपको पता ही होगा, ड्रीम, ड्रीम, एज इफ आपको बार बार लाइक होता नहीं कि अपने विजन पे वापस से फोकस करना होगा। और ड्रीम में भी अपने ड्रीम्स को नोटिस कीजिएगा ग्रुप 3 इस मंथ। हो सकता है ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस भेज रहे हो गाइड्स आपके, तो ये टर्म आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ साथ विजुअलाइज, मैंने आपके लिए ये टर्म यूज़ किया था, याद है कि मैं जो आपको बोल रही हूँ वो विजुअलाइज कीजिए अभी
कि आपका एक हेल्दी हार्ट है उसको किस चीज़ और यूनिवर्स ऑफर कर रही है पॉजिटिव चीज़ें, वो वाली मतलब वो विजुअलाइज टर्म इसलिए शायद आया था मेरे पास। विजुअलाइजेशन इस मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ग्रुप 3। नेपट्यून का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके चार्ट्स में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, वो फीलिंग आ रही है। ड्रीम, ओके, ये टर्म भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नोटिस कीजिएगा अपने ड्रीम्स और विजुअलाइजेशन यूज़ कीजिएगा। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना कुछ, तो पिक्चर में कीजिए, पिक्चर में सल्यूशन, ओके। ये शब्द आपको बोलना है। क्या क्या? बिगिन, 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 मिनिमम 3 बार बोलिएगा, ओके। बिगिन, 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 और मिनिमम 3 बार, उसके आगे आप जितनी मर्जी बोल सकते हैं। ड्रीम, 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 ऐसे बार बार आपका फोकस जाएगा आपके विजन पे, आपके गोल पर, जब भी ये टर्म आए। साथ साथ अगर आपको अचानक से ये टर्म चैनल हो गया, जो मैंने अभी बोला है, जैसे अभी लग रहा है कि यार मैं ड्रीम बोलूं क्योंकि मैंने देखे था रीडिंग में और अभी मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा नोटिस भी कीजिएगा कि ड्रीम क्या था आपका, मतलब इन द सेंस कि ड्रीम अगर कुछ देखा है आपने, लेकिन दिस इज मोर ऑफ, मुझे पता नहीं, प्रैक्टिकल ज़्यादा लग रहा है कि जो भी विजन है आपका, जो भी आपने होल्ड किया हुआ है, उसको लाने के लिए। और ड्रीम कीजिए, फन को भी आपकी विजुअलाइजेशन बहुत सपोर्टेड है इस मंथ में। जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम्स पे जाए ध्यान, वर्ड बोलना है क्या? सल्यूशन, सल्यूशन, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को अभी नहीं देखना है, हमें सल्यूशन चाहिए ना। प्रॉब्लम देखकर क्या करेंगे? हमें सल्यूशन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? सल्यूशन, ओके। आंसर, आंसर भी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मतलब मैं इसका थोड़ा सा ना हिंदी टर्म ढूंढ रही थी, अगर आपको मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सल्यूशन का हिंदी शब्द क्या होगा, जवाब नहीं, आंसर, सल्यूशन, जो भी, मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये टर्म्स बोलिएगा और ये सेंटेंसेस बोलिएगा। क्या? लेट्स डू इट। फन करने के लिए भी अगर रोके आपका दिमाग, तो खुद को फन इज इम्पॉर्टेंट बोलिएगा। बिगिन, 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 पॉज, ब्रीथ, रीसेट, ड्रीम, सल्यूशन, ये टर्म्स हैं, इनसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको याद रखना है इस मंथ में। ये जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है ग्रुप 3, ये मेजर अपॉर्चुनिटी है आपकी इस मंथ की। खुद की तरफ इमोशनल, आपको पता है लास्ट टर्म क्या था? कहाँ गया, रुकिए, यहाँ, मैग्नेटिक। इट्स लाइक आप खुद की तरफ कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर, ओके। उसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप वो हीलिंग, बेसिकली हार्ट हीलिंग हो चुकी है। इट्स जस्ट कि आप इसको ग्राउंड करने के लिए ये शब्द बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। एक्शन लेना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस मंथ, बहुत बहुत, मतलब एक्शन, पॉज भी लेना है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। और बार बार हार नहीं मानना, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़े टाइम बात करूंगा, फिर से करूंगा, कोई पॉजिटिव एक्शन फिर से लूंगा, ओके। इस तरह का एक जोश चाहिए इस मंथ। ऑलराइट ग्रुप 3, यही है जो आपके गाइड्स आपको बताना चाहते हैं इस वक्त। आई होप ये रीडिंग कुछ ना कुछ आपको ऑफर करे, जो इस मंथ आपके लिए वर्कआउट करे। I am sending you all lots and lots of love, light and blessings. Thank you.